नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर कर रही है अमल। मलकपेट एग्रीकल्चर मार्केट में मुनअक़िदा तक़रीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना की तरक्की और वज़ीर आला KCR की दराजी उम्र के लिए आज़मीन हज से अपील। आज़मीन हज की तरबियती इज्तिमा से उज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। वज़ीर आला KCR का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बोइनपल्ली में यौम किसान प्रोग्राम से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तश्कील तेलंगाना के बाद तरक्की और फलाह व बहबूद के शोबेजात में हुई पेशरफ्त। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का शिरकत के बाद रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। कालीश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में ज़राई इनकलाब बरपा। रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे की तरक्की मुल्क भर में चर्चे। यलारेड्डी में मुनअक़िदा यौम किसान तक़रीब से रुकनी कौंसल कविता का खिताब। उड़ीसा ट्रेन साने मलिकीन की तादाद 288 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 20 सालों में सबसे खतरनाक रेलवे हादसा। वज़ीर आज़म पहुंचे उड़ीसा के बालासुर, जाए हादसे का किया दौरा। कहा जिम्मेदारों को दी जाएगी सख्त सजा। वाक़े की हर जाविये से तहकीकात का दिया हुक्म। रजब तैयब अर्दोआन ने तुर्किया के सदर के ओहदे का लिया हलफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। किसान मुल्क और रियासत की तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा करते हैं, इसलिए हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इस्कीमात पर अमल पैरा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को मलकपेट के एग्रीकल्चर मार्केट में मुनअक़िदा तक़रीब में किया। तेलंगाना यौम तासीस के 10 साला जश्न के मौके पर रियासत भर में यौम किसान मनाया गया। मलकपेट एग्रीकल्चर मार्केट ने इसी ज़िमन में एक तक़रीब मुनअक़िद की, जिसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। उन्होंने किसानों के लिए मुल्क भर में पहली मरतबा रैतु बीमा और रैतु बंधु जैसी स्कीमात से किसानों को फायदा पहुंचा रही है। अलावा अजी उन्होंने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की सहूलत से भी किसान बरादरी काफी खुश हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से खबर रियासत में किसान लोग काफी परेशान थे, जिसकी वजह से हर साल कई किसान खुदकुशी करते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत तेलंगाना ने किसानों को अहमियत देते हुए न सिर्फ इनकी परेशानियों को दूर किया है, बल्कि इन्हें स्कीमात के जरिए फायदा भी पहुंचाया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना के किसानों के चेहरों पर खुशियां हैं। इन्हीं अपने फसल को लेकर किसी किस्म की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके साथ तेलंगाना हुकूमत खड़ी है। इस तकरीब में रुकने असम्बली अहमद बलाला, मार्केट सदर नशीन अनीता नायक, नायब चेयरमैन भुवनेश्वर, कॉर्पोरेटर, अराकीन मार्केट कमेटी, मार्केट अंजुमनों के सुदूर किसान और दीगर लोग शरीक थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हज इसी को नसीब होता है जिसे अल्लाह मौका देता है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिसकी याद होती है वही हज जैसी मुक़द्दस इबादत से सरफराज होते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली रेड रोज फंक्शन पैलेस में हज कमेटी की जानिब से मुनअक़िदा तरबियती इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की बरकरारी, वज़ीर आला KCR की दराजी उम्र और तेलंगाना में अमन व शांति की बरकरारी और BRS की मुल्क भर में कामयाबी की आज़मीन हज से अपील की है। उन्होंने तेलंगाना को अमन का गहरूर करार दिया और कहा कि मुल्क में कहीं अगर अमन व सुकून की रियासत है तो वो तेलंगाना रियासत है। उन्होंने कहा तेलंगाना की पुलिस को भी मुल्क में सरे फेरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की सलामती की भी दुआ की दरख्वास्त की। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने कैंप की सदारत की। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव, नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेहराज, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना जियाउद्दीन नक्शबंदी और दीगर ने इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह, हज कमेटी का अमला और हज कमेटी अरकान मौजूद थे। हज कमेटी चेयरमैन जनाब सलीम साहब और हमारे अब्दुल अजीज मुकामी MLA जाफर हुसैन साहब और जनाब मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, मौलाना अबरार साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम उलमा हजरात, जनाब शफीउल्लाह साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी
और तमाम हज कमेटी अरकान और जनाब फहीम उमर साहब एडिटर डी न्यूज, जनाब बेंच पर बैठे तमाम मेरे बुजुर्ग भाइयों और आज इस प्रोग्राम में आए तमाम मेरे हाजी भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आज उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह ताला याद फरमाता है। वो लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज एक ऐसा अहम फरीजा है जो 5वां फरीजा है। जब इंसान के पास कुछ माशी हालात अच्छे होते हैं तो अल्लाह ताला की जितनी मदद हो सके, जितना खर्चा हो सके, किसी किस्म की फिक्र मत कीजिए। सारी हुकूमत आपके साथ है और हम आपसे यही दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला से जरूर दुआ कीजिए। साथ ही साथ आपकी दुआ के बाद हमारी हुकूमत के लिए भी दुआ कीजिए। सारे हिंदुस्तान में कहीं अमन का गहवारा है, किसी जगह गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ प्यार मोहब्बत है, वो तेलंगाना स्टेट है। आपको एक बात बताता हूँ, 2014 तेलंगाना स्टेट बनी है। जब से आज तक हमारी स्टेट में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं हुआ, उसका सेहरा हमारे सीएम साहब को जाता है। आज हमारी जो पुलिस है, इंडिया में नंबर 1 पुलिस है, नंबर तरीके से अरेंजमेंट करती है। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, इंसान है, हर गाँव में कुछ लोग रहते हैं अच्छे, 98% रहते हैं, 1% खराब भी लोग रहते हैं। इसे हम जरूर उन्हें कानूनी दायरे में लाते हुए जरूर जिस तरीके से सीएम साहब चाहते हैं कि हमारी स्टेट गंगा जमुना तहजीब हो, जो गलती करता है उसे जरूर सजा दी जाती है। आपसे यही गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, हमारी स्टेट के लिए दुआ कीजिए, कि तहजीब के लिए दुआ कीजिए, हमारे केसीआर साहब के लिए दुआ कीजिए। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों को भी दूसरी कौमों का तरक्की देना चाहते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ आप अपने लिए दुआ कीजिए, साथ ही साथ हमारी स्टेट के लिए भी दुआ कीजिए, यहाँ के लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। सारे हिंदुस्तान में जो हालात है देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सारे हिंदुस्तान में हमारा और भाईचारे दे और मुसलमानों की इज्जत करने का लोगों के दिल में तौफीक दे, ताकि जिस तरह वो अपनी कौम की इज्जत करते हैं उसी तरह मुस्लिम भाइयों की इज्जत करें और उनके जो मसाइल उसमें हल करने की अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। और तमाम भाइयों को मैं दिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शफीउल्लाह साहब भी इस मरतबा आज को आ रहे हैं, मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह अच्छे इंतजाम आसान करते आते, बहुत अच्छा उनका तजुर्बा है। सलीम साहब बहुत डायनामिक है और अच्छे तरीके से तो काम करते हैं, बहुत अच्छा अल्लाह ताला इनके मौका दिया। देखिए बड़े ओहदे मिलते हैं, उन्होंने यही कहा लोगों को एक से एक बड़ा चेयरमैन मिलता है और सबसे बड़ा चेयरमैन होता है वो हज कमेटी का चेयरमैन होता है, क्योंकि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना ये एजाज मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह इस मरतबा जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा, चाहे एयरपोर्ट पे हो, इमिग्रेशन हो या फ्लाइट के बारे में, मुझे मालूम हुआ अभी कि छोटे फ्लाइट्स है, इंशाल्लाह अभी जाकर सुमिता ईरानी मैडम हो या जिससे भी हो, शफीउल्लाह साहब से बात करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि हम भी जिस तरह दूसरे स्टेट में ये हर साल वालेकुम रहमतुल्लाह वजीर अफजाइश मवेशियान तरसानी श्रीनिवास यादव ने आज़मीन हज से इस बात की अपील की है कि वो वज़ीर आला के सीआर की दराजी उम्र, तेलंगाना की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ करें ताकि अवामी फलाही स्कीमात और अवाम की बहबूद के इक़दाम जारी रह सकें। श्रीनिवास यादव रेड रोज गार्डन नामपल्ली में मुनक़िदा हज का तरबियती कैंप से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब की कोशिशों से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और अब हम तमाम को इस मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए दुआ करना होगा। आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों, सारे हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम किधर भी नहीं होता और जो फ्लाइट टिकट का भी लड़के 1,05,000 रुपए कम करा है, आप लोग जानते हैं। मन आगे दिनों में भी सीएम साहब से बात करके और सब्सिडी लाने के लिए हम बेशक कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। और आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों, सारे हिंदुस्तान में आज तेलंगाना हुकूमत की तरक्की, वेलफेयर प्रोग्राम, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आज सीएम साहब बहुत बड़े पैमाने से काम कर रहे हैं। आज तेलंगाना स्टेट में हमारे मुसलमान भाई बंधु लोग, अपने बच्चे लोग तालीम के लिए जबरदस्त इंतजाम हो रहे तेलंगाना
स्टेट में। पूरा आज रोड कनेक्टिविटी कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, हर रोजगार के लिए ये हुकूमत सोचती, हर लोग अच्छे रहना बोल के, हर मजहब के लिए ये हुकूमत सोचती। आज के दिन क्या होगा बोले तो अपने अपने बीच में आप अलग हम अलग बोल के आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा आप लोग जानते मेरे भाइयों। मगर 1947 में अपने को आजादी मिलने के लिए जो हिंदू मुसलमान सुख ईसाई सब लोग लड़के तो ही हिंदुस्तान आया अपने को, वो लोग भूल गए वो सब काम। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, हमारे सालिम भाई के लिए, हमारे लिए भी आज को जाने वाले मेरे भाइयों हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे भी दुआ करो। ये हुकूमत ऐसे रहना, अच्छा रहना, हमारे लिए वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, गरीब को आगे बढ़ाना, ये सब बड़े बड़े काम करके और अपने राष्ट्र, अपने तेलंगाना स्टेट में तरक्की बड़े पैमाने से होना बोल के फिर एक बार बोलते हुए सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मौलाना साहब बैठे, सबको भी मैं आप लोगों की दुआ मांगता हूँ और हमारे भाई बंधु लोग सब मक्का को जाने वाले सब मेरे भाइयों वहां भी दुआ करो हमारे लिए, तेलंगाना स्टेट अच्छा रहना, सब लोग यहाँ पर जो समाज में सब लोग है वो लोग भी अच्छा रहना। अल्लाह से वज़ीर अफ़ज़ाइश मंशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद किसानों को बादशाह बनाया है जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने यौम तासीस तेलंगाना की दिहाई तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर हफ्ते को बोइनपल्ली मार्केट यार्ड में मुनक़िदा यौम किसान प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के मसाइल की तरक्की और हल के लिए बहुत से प्रोग्राम तैयार किए हैं और इन पर अमल दरामद भी किया है, इस ख्याल के साथ कि मुल्क को चावल फराहम करने वाले किसान खुश और इज्जतदार हों। उन्होंने कहा कि साल 2014 से कबल किसानों को बहुत से मसाइल का सामना था, फसलों की सही काश्त नहीं होती थी और कीमतें नहीं मिल पाती थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपये और फसल सरमायाकारी का इमदाद के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि और याद दिलाया कि माजी में किसानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि वो नहीं जानते थे कि बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी। इस मौके पर रियासती वजीर ने इजलास में शरीक कई किसानों को रियासत के वजूद में आने से पहले और उस वक्त के हालात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर किसान और हमालों को तहनीत पेश की गई। మనం కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా అందరం జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్లి వచ్చే రైతుని కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగించదనేటువంటి మరి గొప్ప సంకల్పం ఈ రోజు బోయినపల్లి మార్కెట్ యార్డుకు దక్కుతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కూడా ఎక్కడ చూసినా గానీ రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మీకు రైతు బంధు రైతు బీమా అనే గొప్ప కార్యక్రమం, మనకు ఒక గుంట భూమి ఉన్నా గానీ ఈరోజు ఏదన్నా కారణాల వల్ల ఆ రైతు మరణిస్తే వారం రోజులు లేదంటే 10 రోజులల్లా 5 లక్షల రూపాయలు మరి ఇచ్చేటువంటి బీమా సౌకర్యం. రెండోది ఆ బీమాకు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం భరిస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీకు తెలుసు వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మన గురించి పట్టించుకోడు, కానీ ఎవరైనా చనిపోతే మాత్రం ఆ శవం ముందు పేలాలు ఏర్పడే విధంగా ఆడికొచ్చి పెద్ద మరి నంగనాచి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. ఏదో మీకు సపోర్ట్ చేసినట్టు కానీ లేకపోతే గతంలో వాళ్ళు ఏదో ఆదుకున్నట్టు కానీ ఆ డ్రామాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏ డ్రామా లేకుండా ఆ రైతు ఇంటికే ఎవరైతే చనిపోతారో వారి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు నేరుగా చెక్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది కదా సంతోషంగా. దాంట్లో కొన్ని వేలాది మందికి అవకాశాలు వచ్చినాయి. అంటే రైతు అనేది ఒక నమ్మకంతో ఉండాలనేటువంటిదే ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడారు.
దయచేసి మీరు మీ కలెక్టర్లను కలవండి. మీ కలెక్టర్ ఆఫీసులు కూడా అద్భుతమైనటువంటి కలెక్టర్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. అక్కడ మీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లను కలవండి. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అనేది 100% సబ్సిడీ కింద ఆల్రెడీ ఆ కార్యక్రమం ఉన్నది. దయచేసి మీకు తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం అక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లని మరి సంప్రదించవలసిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. మరి ఇదే కాకుండా కొంత बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद ख्वाजा बदरुद्दीन की क़ियादत में पहाड़ी शरीफ, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम के 30 सामाजिक कारकुनान और कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें रियासती वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना हुकूमत की 9 साला कारकर्दगी का तज़किरा किया, जिसमें अक़लियती स्कीमात पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को तयक़ुन दिलाया कि पार्टी में मेहनत करने वालों की कदर की जाती है। मोहम्मद महमूद अली ने सभी को अवाम की खिदमत करने और इनके मसाइल को हल करने की तरगीब दी। इस मौके पर रेशमा खान, रहीमा, साजिदा और दीगर मौजूद थे। आज बीआरएस पार्टी में बहुत सी हमारी बहनें ख़वातीन आज पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि सारे लोग अगर किसी को चाहते हैं तो केसीआर साहब को चाहते हैं। आज केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना स्टेट ने बल्कि सारे हिंदुस्तान की क़यादत कर रहे हैं और तेलंगाना स्टेट में जिस तरह तरक्की आई है वो देखते हैं हमारी बहनें हमारे बदर भाई साहब की क़यादत में और रेशमा मैडम साहब की मोहतरमा की क़यादत में, ख़ासतौर से पुराने शहर के ख़वातीन, क्योंकि कुछ दिन से देख रहे हैं पुराने शहर में बहुत हलचल चल रही है कि केसीआर साहब जितनी मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं, जितना अमन कायम कर रहे हैं, जितना स्टेट में तरक्की दिला है, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। मैं भी 2 दिन पहले कहा है कि अगर मुसलमान किसी को चाहते हैं तो केसीआर साहब को चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 के बाद जिस तरह तालीम पर तवज्जो दी। आज 65 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए और उसमें आज 1,40,000 ख़वातीन और हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इसका सेहरा सीएम साहब को जाता है। जो काम 65 साल में 5% नहीं हुआ, सीएम साहब ने 3 साल के अंदर उसको मुकम्मल किया और आगे भी हम रेजिडेंशियल स्कूल को इजाफा करते हुए अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहते हैं। दुनिया में कोई अहम चीज़ है वो तालीम है। लोग देख रहे हैं केसीआर साहब सारे लोगों को तालीम देने पर तवज्जो है। सरकारी जो मदारिस है उसके लिए 702 करोड़ रुपये सैंक्शन किए इस साल और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट लाया जा रहा है। आज ख़वातीन यही चाहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें और हमारी स्टेट में अमन हो। हमारी स्टेट की तरक्की इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है और नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब है। आज हमारे ख़वातीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बदर भाई का भी और हमारे रेशमा मैडम साहबा का और जितने उनके साथी हैं सब लोगों का, क्योंकि वाकई केसीआर साहब सारे हिंदुस्तान में क़यादत करने के काबिल लीडर है। आज लोग हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, दूसरे स्टेट के लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में किस तरह अमन है, हमारे पास भी उसी तरह अमन होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट में जिस तरह तरक्की है हमारे स्टेट में भी उसी तरह तरक्की होना चाहिए। तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे स्टेटों में भी ऐसी गंगा जमुना तहजीब होना चाहिए। जिस तरह तेलंगाना तरक्की कर रहा है उसी तरह का हमारी स्टेट भी तरक्की करना चाहिए। ये लोगों में बड़ी बेचैनी है। लोग चाहते हैं कि केसीआर साहब सारे मुल्क में क़यादत करें और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला एक ऐसा मौका अता करे कि केसीआर साहब सारे हिंदुस्तान की क़यादत संभाले, सारे हिंदुस्तान में अमन कायम करें और हमारी स्टेट की तरक्की का पूरा सेहरा केसीआर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर को जाता है, जिनकी वजह से स्टेट में अमन है। स्टेट में हर कास्ट के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद तरक्की और फलाह बहबूद के शोबे जात में पेशरफत हुई है, जिसके नतीजे में मवाजियात और टाउन्स की नई सूरत गिरी हुई है। और उन्होंने आज खम्मम मंडल मुस्तखर में पुलिस स्टेशन और तहसीलदार के दफ्तर के तामीराती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने हिदायत दी है कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाए और यहाँ से खिदमत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में तमाम तबकात के लोगों की उमंगों के मुताबिक रियासत की तरक्की अमल में जारी रहना चाहिए। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने जिले खम्मम में हालिया अचानक बारिश और जलाबारी की वजह से फसलों के नुकसान से 2-4 किसानों के लिए रियासती हुकूमत ने 23 करोड़
रुपये जारी किए हैं। वज़ीर आला ने हाल ही में खम्मम जिले में तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया था और उसी वक्त किसानों को दी गई यकीन दहानी के मुताबिक अहदेदारों ने रिपोर्ट तैयार की कि खम्मम जिले में 23,632 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने 18,922 किसानों के फसलों के नुकसान का मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ से ज्यादा रकम जारी की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में ज़राई इनकलाब बर्पा करने का सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जाता है, जिन्होंने रियासत तेलंगाना में सब्ज इनकलाब के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। रियासत की 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने की अव्वलीन हदफ के साथ शुरू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े आबी ज़खायर का मौखूफ भी हासिल है। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने असम्बली हल्के एलारेडी में यौम किसान के मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब किया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे के इस्तेहकाम के लिए कम वक्त में जो इक़दामात किए हैं वो आज मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल किसान खुदकुशी करते थे। पिछली हुकूमतों ने किसानों के मसाइल की कोई परवाह नहीं की। अलहदा रियासत के हसूल के बाद वज़ीर आला KCR ने किसानों का एहतराम किया और इनको इज्जत बख्शी। नई रियासत के क़याम से कबल किसान कहा जाता था कि किसान कर्ज तलब करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वज़ीर आला KCR इसके बरअक्स किसानों को माशी तौर पर मजबूत बना दिया है। रुकने कौंसिल कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि सिर्फ 5 सालों में हुकूमत की जानिब से 65 लाख किसानों में 65,000 करोड़ रुपए की फराहमी ये तेलंगाना मॉडल है। किसानों के लिए 5 लाख रुपए की शरह से इनफरादी बीमा स्कीम की फराहमी ये तेलंगाना मॉडल है। किसानों को हमा वक्त आबी व बरखी सहूलियात फराहम करना यह तेलंगाना मॉडल है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों को अपनी पलकों पर बिठाकर इनकी खिदमत करना यह तेलंगाना मॉडल है। तेलंगाना मॉडल क्या है बोले तो पूरा एक नदी को उठा के 80 मीटर्स के हाइट से नदी को उठा के 610 मीटर्स तक उठा के हमारे किसानों के खेतों तक लेके आना वो तेलंगाना मॉडल है। 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ 5 साल में दिए वो तेलंगाना मॉडल है। 5 लाख इंश्योरेंस हर एक किसान को दे रहे हैं वो तेलंगाना का मॉडल है। हर एक खेत को पानी देने का मॉडल, हर एक किसान को अपने आंखों के पलकों के ऊपर रख के संभालने का मॉडल तेलंगाना का मॉडल है। यही मॉडल कल देश भर में चलेगा। ये बोलते हुए मैं आपको तेलंगाना मॉडल क्या है शेष रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT इंडस्ट्रीज एंड बायोटेक्नोलॉजी तेलंगाना ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद में मुनक़िदा G20 ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन WHO से मंजूरशुदा हो गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस वक्त दुनिया की वैक्सीन की पैदावार का 1 इंतहाई यानी 9 बिलियन वैक्सीन डोज तैयार कर रहा है और ये सलाहियत आइंदा साल तक बढ़कर 14 बिलियन डोज तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से अपील की है कि वो रियासत में कायम जनूब वैली में बायोटेक्नोलॉजी के मुस्बित हालात से फायदा उठाएं। जिले विकाराबाद की परगी मंडल रंगापुर गांव में यौम किसान तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुकामी रुकने असम्बली के ईश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असम्बली के ईश्वर रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल और बाद में किसानों की जिंदगी का तक़ाबुल करते हुए बताया कि साबिक़ में किसान इंतहाई मजबूरी आलम में अपनी जिंदगियां गुजारते थे, जबकि क़याम तेलंगाना के बाद किसान खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने यौम किसानों के मौके पर किसानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने मजीद कहा कि ये सब KCR हुकूमत की कोशिशों का नतीजा है। ఎండిన బోర్లు, బీటలు వారినట్టు పంట పొలాలు, ఒకవైపు మరోవైపు పంటలు, పెట్టుబడి లేక అప్పుల పాలై దళారుల చేతుల్లో చితికిపోయిన గతి లేక దిక్కుచోచని దీనైన రైతులు అన్యాయంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. మరి వారి కుటుంబాలకు తీరని దుఃఖం మిగిల్చారు. గతంలో ప్రభుత్వం అందించిన అరకొర సాయం కోసం రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారన్న అపవాదం కూడా తెలంగాణ రైతు బిడ్డ ఆనాడు భరించవలసి వచ్చింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఒక రైతు బిడ్డగా ఆలోచన చేసి వ్యవసాయ రంగాన్ని పునర్జీవనం కోసం సమగ్రమైన కార్యాచరణ అమలు తెచ్చినారు. వ్యవసాయానికి సాధారణమైన కరెంటు, సాగునీటి,
మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు. 60 ఏళ్ల यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रुकने असम्बली कूकटपल्ली एम कृष्णा राव ने बालानगर डिवीजन के कॉरपोरेटर ए रविंदर रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डिवीजन में तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मुकामी BRS कायदीन, कारकुनों और आवाम की जानिब से बंजारा ढोल के साथ रुकने असम्बली एम कृष्णा राव का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान रुकने असम्बली एम कृष्णा राव ने विनायक नगर में 88 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले VDCC रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने कृष्णा राव ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने फख्र के साथ कहा कि रियासत तेलंगाना ने गुज़िश्ता 9 सालों में बहुत तरक्की की है। जो रियासत इस वक्त बिजली की कटौती से परेशान थी वो अब फाजिल बिजली हासिल कर रही है और जिस रियासत को पानी की किल्लत का सामना था वो अब मिशन काकतिया के साथ किसानों को अब पाशी का पानी और मुफ्त बिजली देकर फसलों की पैदावार में आगे हैं। उन्होंने कहा कि कूकटपल्ली हल्के ने काबिल लिहाज तरक्की हासिल की है जो रियासत के लिए एक मिसाल बन गई है। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी कायदीन, खवातीन कॉलोनी और बस्ती एसोसिएशन के अरकान मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर दूसरे दिन राजेंद्र नगर तहसीलदार दफ्तर में यौम किसान तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर किसान के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में रुकने असम्बली राजेंद्र नगर T प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असम्बली T प्रकाश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR ने किसानों की फलाह बहबूद पर ज्यादा तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरखी सरबराही के अलावा कई तरक्याती और फलाही स्कीमात को मुतारफ किया है। उन्होंने कहा कि आज रियासत तेलंगाना चावल की पैदावार में मुल्क भर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10वें साल रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़द किए जाने वाले तेलंगाना के खदीम रवायती सकाफती प्रोग्रामों के तनाजुर में आज सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन में मुकामी रुकने असम्बली V सतीश कुमार की ज़ेर क़ियादत किसान दिवस यौम किसान मनाया गया, जिसमें हल्के के तमाम मवाजियात में हजारों किसानों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में शोबे ज़राअत को फरोग़ देने और काश्तकारी को जदीद व असली सहूलियात से लैस करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR की हुकूमत ने मुतअद्दिद काबिल सत्ताइश इक़दामात किए हैं। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के ज़राअत का मौक़ूफ़ बराए नाम था। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद KCR हुकूमत ने काश्तकारी के लिए 24 घंटे मुफ्त बरखी, किसानों को रैतु बंधु, रैतु बीमा से मुंसलिक किया गया, जिसके नतीजे में किसान माशी तौर पर काफी मुस्तहकम हुए हैं। मिस्टर V सतीश कुमार ने रुकने असम्बली हसनाबाद से ने मजीद बताया कि वो अपने मियाद के दौरान हल्के के किसानों की तमाम जरूरियात की तकमील को अव्वलीन तरजीह देते हुए पूरे किए हैं। इस मौके पर किसानों में ज़ोहराना भी पेश किया गया। सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर A अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर मार्केट कमेटी रजनी तिरुपति रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दूसरे कायदीन और किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। JSC चेयरमैन तेलंगाना स्टेट BC तबकात की गणेश चारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तासीस के दहाई तकरीबात के दौरान पेशरो तबकात की फलाह बहबूद के इक़दाम करने का ऐलान किया है, जो काबिल मुबारकबाद हैं। उन्होंने कहा कि पेशरो तबकात को हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो पेशेवर तबकात को दी जाने वाली माली इमदाद 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। చాలా మంది బిక్కుబిక్కుమని జీవిస్తున్నారు. వాళ్ళని ఆదుకోవాలనే ఆలోచనతోటి ₹1,00,000 వరకు మళ్ళీ దాన్ని రిఫండబుల్ మళ్ళీ కట్టకుండా మరి ఆ డబ్బుతోటి ఆధునిక మిషన్ కొనుక్కొని మీరు జీవనోపాధి పొందాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి నిర్ణయం, చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దానికి మేము స్వాగతిస్తూ ముఖ్యమంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి దాని విధి విధానాలు కూడా రూపకల్పన చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారండి, అన్ని కులాల వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్నారు. పూసల కులస్తులు కానీ, నాయ బ్రాహ్మణులు కానీ, రజకులు కానీ, విశ్వబ్రాహ్మణులు కానీ, నేను విశ్వబ్రాహ్మణ కులానికి చెందినవాడిని. అయితే విశ్వబ్రాహ్మణులు కానీ రోజు ఫోన్లు వస్తున్నాయి సార్. దాని విధి విధానం మరి గంగుల కమలాకర్ గారిని, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని మరి దానికి ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ వాళ్ళు కూడా విధి విధానాలు ప్రతి కులం నుంచి కొంతమంది పిలిచి మీటింగ్ పెట్టి మరి దాని విధి విధానాలు గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని పిలిచారు. మరి మీరు కూడా పిలిచి మా కులం వాళ్ళ అధ్యక్షుడు, సెక్రటరీ పిలిచి విధి విధానాలు ఖరారు చేస్తే ప్రజలు సంతోషపడతారు.
మరి ఎందుకంటే ఊర్లలో చాలా మంది ఈ చేతి వృత్తులు చేయలేక చాలా जमियतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद की ज़ेर-ए-एहतमाम आज बामुकाम जमियतुल मोमिनात मुत्तासिल उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद अज़ीमुश्शान एक रोज़ा रियासती तरबियती कैंप बराए तलबात असरी उलूम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनाक़िदा इफ्तिताही तकरीब कैंप से सदर नशीन अक़लियती कमीशन हुकूमत तेलंगाना तारिक अंसारी ने खिताब किया। मेहमान खुसूसी खतीब डॉक्टर हाफिज मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदनवाजी मौलवी मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट ने शिरकत की और खिताब भी किया। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी व नाजिम आला जमियतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद ने खैर मकदम किया और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद ने शुक्रिया अदा किया। इस कैंप में असरी इल्म हासिल करने वाली तादाद में तलबात ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना के 10वीं यौम तासीस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत गिर सतह पर मनाए जाने वाले 21 रोजा तकारीब के जिमन में आज हसनाबाद पुलिस सब डिवीजन में शामिल चेरियाल टाउन में मुकामी पुलिस की जानिब से सुबह 5:30 बजे तलबा और नौजवानों के अलावा अवाम के लिए 5 किलोमीटर तवील 5K रन प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसमें अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। सदर बल्दिया ए सरुपरानी ने झंडी दिखाकर दौड़ का आगाज किया। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सत्यनारायण रेड्डी, सब इंस्पेक्टर व भास्कर रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर दौड़ की क़ियादत की। नायब सदर बल्दिया नुमार राजू कुमारी रेड्डी और काउंसिलर ए नरेंद्र चिट्टी सतीश लिंगम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। समाज सेवा और खिदमत खल्क के लिए जमियतुल उलमा जिले विकाराबाद के तहत कायम एक मुस्तकिल शोबे समाज सेवा सेंटर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन टांडूर के इश्तराक से जरूरतमंद अफराद के लिए शहर टांडूर में मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट 15 से ज्यादा डॉक्टर्स के पास मुफ्त ओपी आउट पेशेंट की सहूलत दस्तियाब रहेगी, जिनमें जनरल फिजिशियन, गैनिक, अर्थो, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट शामिल हैं। इस सहूलत से इस्तेफादा का तरीका है कि समाज सेवा सेंटर दफ्तर जमियतुल उलमा जिले विकाराबाद अखब रायल कंटा से एक टोकन जारी किया जाएगा, जिसको पेश करके डॉक्टर्स के पास मुफ्त ओपी आउट पेशेंट की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। जमियतुल उलमा जिले विकाराबाद जरूरतमंद अफराद से अपील करती है कि वो इस बेहतरीन मौके से फायदा उठाएं। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी बताए जाते हैं। यह हादसा हफ्ते की सुबह जिले के पलूरू में उस वक्त पेश आया जब कर्नूल जिले के नंदियाल से तमिलनाडु की तरुणामलाई जाने वाली तूफान वैन की ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये वैन ठहरी हुई लारी से जा टकराई। हादसा इतना खतरनाक था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 6 जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। शटल खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। इस शख्स की शनाख्त कृष्णा नगर के रहने वाले बी गंगाराम के तौर पर की गई है, जिसने शटल खेलने के लिए अपने मामूल का काम को खत्म किया और फिर वो शटल खेल रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर पड़ा। इसके दोस्तों ने फौरी तौर पर इसको CRP किया, लेकिन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद भी इसकी जान न बच सकी। ये बात सारा वाकया वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस मुकाम इस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।